हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका एक नई ब्लॉग में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो शुरू करते हैं। और कौन कौन कहाँ से लोग देख रहा है, मतलब मेरे व्यूअर्स कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं, ये भी बताइएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो कर लेते हैं कल की बात। कल मेरे संग क्या क्या हुआ, क्योंकि आज मैं वीडियो नहीं डाल पाया। हो सकता है ये आने वाला वीडियो आप कल देख रहे हो या उसे अगले दिन देख रहे हो। कुछ हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैंने नहीं बना पाया वीडियो। तो अब डाल रहा हूँ, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और पूरे दिन में क्या क्या हुआ ये भी मैं बता रहा हूँ आपको इस चैनल। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि मेरे दादाजी जो हैं वो दुकान, मतलब मैं उन्हें उनकी शॉप पे छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। 2-3 महीने हो गए थे उनके ऑलमोस्ट ना गए, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। तो वो दिल्ली गए थे, तो इसी के मारे मैं भी गया था दिल्ली पापा के संग। तो थोड़ा ऐसी टाइम पास हो गया, बहुत दिन लग गए हमें वहाँ पे गए, तो मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो 2-3 महीने हो गए थे उन्हें बिना गए। तो उन्होंने कहा था कि पिछली रात को, मतलब इससे पिछली वाली रात, उन्होंने ये कहा था कि मीत कल दुकान चलेंगे। मैंने कहा चलना, मम्मी पापा से मैं पूछ लूँगा और चलेंगे फिर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने उन्हें सुला दिया, दवाई दवाई देने का काम मेरा उनका। तो मैं पहले पापा से पूछ लेता हूँ। पहले पूछा था पापा से कि इनको दवाई बता दो, दवाई कौन कौन सी देनी है, तो मैं दे दिया करूँगा। पापा को तो अपना काम पे जाते हैं। सुबह दवाई है, और खाना खाने के बाद, वो नाश्ता करने के बाद, फिर रात को दवाई है खाना खाने के बाद। तो मैंने कहा मुझे बता दो दोनों टाइम की दवाई। तो उन्होंने मुझे बता दी, मतलब टाइम लगा पता करने में, बट लग गया। अब मेरा ही काम है, मैं एक डिब्बे में लगा दूँ, या अगर कहीं जाना वाना हुआ तो मैं ही लगा देता हूँ उसमें। वो एक ऐसी डिब्बी आई है जो जिसमें संडे मंडे ट्यूसडे सब लिखा है, मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग में। तो मैं उसमें लगा देता हूँ, अगर कहीं जाना हो हमें तीनों लोगों को। तो बाबा के लिए रहने तो मैं लगा देता हूँ। तो खाना वाना खा के वो खा लेते हैं दवाई। तो उनका मन कर रहा था कि मुझे छोड़िया कल। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं छोड़ा हूँ। फिर रात को उन्हें दवाई खिला के सुला दिया। मैंने दवाई खा लो, खाना वाना खा लिया था उन्होंने, तो दवाई खा के मैंने सुला दिया उन्हें। कूलर चला, गर्मी भी बहुत हो रही है गाइस। तो मेरा रिकमेंडेड है कि आप भी थोड़ा, मतलब अगर घर से बाहर निकला करें दोपहर में, तो 1 गिलास ठंडा पानी या दूध या लस्सी जो भी है वो पी के जाया करें, या ग्लूकॉन डी पी के जाया करें, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और आज तो 45 डिग्री तक, 40 डिग्री पार कर लिया था, मतलब फील लाइक था। तो टेम्परेचर तो 45 था और 47 रियल फील, मतलब आज बहुत उमस थी या गर्मी, ह्यूमिडिटी जो भी कह लो, वो एक है। तो अभी इसका ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत पड़ रही है। पानी पी के ही निकला करिए घर से बाहर, और सर पे कुछ कैप वैप ओढ़ा कीजिए प्लीज़ गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। गर्मी बहुत हो रही है, तो अपना ध्यान रखा करिए अपने बच्चों का। और जो भी मेरे पेरेंट्स की वीडियो देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ मैं कि प्लीज़ ध्यान रखा कीजिए कि आपका जो डॉटर या चाइल्ड है उन्हें वो मतलब कुछ पिला के ठंडा वंडा, या सर पे कैप वैप पहन के तब भेजा करिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता कितना टेम्परेचर रहेगा, बट टेम्परेचर बढ़ेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बारिश का आज मैंने मौसम देखा था, तो बारिश का ये दिखा रहा था कि 2-3 दिन बाद हो जाएगी, बट मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैंने पिछले रात को देखा था और वेदर खोल के, तो वो बता रहा था कि
आज बारिश हो जाएगी, बट आज तो पता ही है आपको कितनी गर्मी थी आज। तो बस यही कहना था, और बाकी का तो बाबा तो मैंने मेरे दादाजी से कहा कि मैं छोड़ आऊँगा। तो मैं सुबह हो गई, सुबह स्कूल चलेंगी मम्मी को, और दोपहर में खाना नाश्ता वास्ता करा के मैंने कहा पापा चलो चल रहे, बट फिर अंकल ने मना कर दी कि बेटा अभी मत जाओ। लोग नीचे गार्ड अंकल होते हैं हमारी सोसाइटी के नीचे, गार्ड अंकल बैठते हैं, उन्होंने मना कर दी। मैंने कहा ठीक है अंकल। मतलब दादाजी और वो गार्ड अंकल, पहले मेरे जो दादाजी थे और पूरा परिवार था वो महावीर नगर ही रहता था। तो वो महावीर नगर रहते थे मेरे दादाजी, और मेरा पूरा परिवार पहले महावीर नगर रहता था। मेरी दादी, मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, सब लोग महावीर नगर रहता था। पूरा एक परिवार रहता था एक घर में। उनका घर बड़ा था, बहुत बड़ा था, अभी भी बड़ा है। मैं मिलवाऊँगा आपसे, एक अलग से वीडियो डालूँगा, सबसे मिलवाऊँगा आपको। तो पूरा परिवार एक घर में रहता था। तो हो सकता है कि वो उनके मेरे गार्डन मतलब जो गार्ड अंकल हैं इस सोसाइटी के, वो उनके पड़ोस में रहते हों या सामने घर हो, तो या फिर हो सकता है कि थोड़ा आगे चल के घर हो, गली नंबर जैसे मेरा जो महावीर नगर वाला घर था वो उसमें गली नंबर 2 में था। तो हो सकता है वो 3 में रहते हों या 4 में रहते हों। तो बस इसी की वजह से उनका मिलना हो गया। और जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे तो मुझे याद है जब मेरे दादाजी नीचे गए थे सुबह के टाइम वॉकिंग करने, तो गार्ड अंकल ने उन्हें बहुत मतलब पहचान लिया था, एक ही नज़र में पहचान लिया था। हालांकि मेरे दादाजी नहीं पहचान रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मैं रहता था पहले, आप वहाँ पे रहते थे। तो उन्हें तब याद आया, हाँ ध्यान आए। तो उनकी थोड़ी, मेरे दादाजी की तबीयत थोड़ी वैसी है, ठीक है, तो बस थोड़ा सा वैसे ही है। तो उन्होंने, अंकल ने तो हाल पहचान लिया था। और तो उन्होंने मना करी थी गार्ड अंकल ने कि अभी मत ले जाओ, अभी दोपहर का टाइम है। हालांकि मैं चला गया था स्कूटी देखने में, वो उन्हें बता रहे थे। तो मैंने कहा जब तक मैं स्कूटी वहाँ पे ले आऊँ अपनी, मतलब वहाँ पे पार्किंग के बाहर खड़ा कर दूँ। तो जैसे ही मैं स्कूटी की चाबी लगाई वैसे उनका वो आ गया, अंकल आवाज़ देने लगे कि लड़ा इधर आओ। तो वो कह रहे थे कि अभी मत जाओ। मुझसे भी कहा उन्होंने, उनसे भी कहा मेरे दादाजी से कि अभी मत जाओ, अभी बहुत गर्मी है और बाद में चले जाना अपना शाम के टाइम देख लेना। तो बहुत समझाया बाबा मेरे दादाजी को। मैं ले आया ऊपर उनके सोसाइटी में, वहाँ पे मैंने अपना स्कूटी वहीं खड़ा कर दी जहाँ पे मेरी स्कूटी की पार्किंग थी। और बस हम लोग आ गए अपने घर पे। और बाकी फिर दोपहर में जैसे ही वो आई मम्मी स्कूल से, तो हमने खाना वाना खाया वहाँ पे। फिर शाम के टाइम शाम को फिर हमने थोड़ा आराम किया। दादाजी लेट गए बोले, और हम चारों भी लेट गए वहाँ। फिर हमने आराम किया क्योंकि थक गए थे बहुत। फिर उन्होंने शाम के टाइम हम अपना पी के चाय दे दी। फिर वो तैयार हो गए तो मैं भी तैयार हो गया। फिर उन्होंने कहा चल रहा है दुकान छोड़े मुझे। फिर मैं तैयार हो गया अपना मुँह हाथ धो के। फिर मैं तैयार होकर उन्हें छोड़ने चला गया। मतलब चौराहे पे पहुँचा भाई साहब, एक तो बहुत जाम मिलता है, हर जगह जाम है। हर रोड का यही सिस्टम है कि जाम मिलेगा ही मिलेगा आपको। ट्रैफिक जाम के बिना कोई वो नहीं है। मतलब एक तो यहाँ हाईवे भी बन रहा है ऊपर से, तो यहाँ पे जाम रहता है चौराहे पे। तो वो चौराहा है जहाँ पे हम लोग क्रॉस करते हैं, वहाँ पे बहुत जाम लगता है। तो पता नहीं हाईवे का काम कब तक कंप्लीट होगा। मेरे ख्याल से 2-3 साल, 4-5 साल लग ही जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैंने रोड क्रॉस की वैसे ही हम उनकी दुकान शॉप पे पहुँचे दादाजी की। तो वहाँ पे पता चला कि वो शॉप बंद थी, क्योंकि बस दो ही वहाँ पे एक मार्केट है, मार्केट से बना है, वहाँ पे शॉप है मार्केट के अंदर। तो मार्केट पूरा मार्केट और उस दिन बंद था मेरा, मतलब मार्केट बंद था। तो मैंने पूछा दादाजी से ये क्यों बंद क्यों फिर पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के आ रहा हूँ, रुक जा। तो उन्होंने पूछा होगा किसी से, तो मैंने बता चला। फिर मैंने नहीं पूछा तो उनसे कि क्यों बंद था, क्या क्या रीज़न है। मतलब पूरा मार्केट बंद था पूरा, बस दो शॉप खुली थी, वो भी बंद होने वाली थी, हो रही थी पता नहीं। तो मैंने कहा कि अब चलो वापस, अब क्या करोगे फिर यहाँ पे। तो मैंने वो बैठ गए स्कूटी पर, हम लोग आ गए वापस से। बट वहाँ पे जाना हमारा वो हो गया वेस्ट। अगर मैं पहले फ़ोन करके पूछ लेता तो पेट्रोल भी बहुत वेस्ट हो गया। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया, सीएनजी बहुत महंगी हो गई। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से एक 3 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से उनकी शॉप, देख लीजिए आप। तो अगर मेरे जो दादाजी हैं वो पहले ही भैया को फ़ोन कर दे। हाँ, ज़्यादातर भैया बैठते हैं दुकान पे, क्योंकि ये दोनों पहले संग बैठते थे भैया। मतलब हमारा पुराना वाला जो घर था, जो मैंने दिखाया था, जिसका मैंने आपको होम टूर दिया था। तो अगर आपने अभी तक मेरा होम टूर अभी पुराने वाला घर का नहीं देखा, तो मैं अपना जो लिंक है पुराने होम टूर का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और